प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 20 शुरू करने जा रहे हैं, जो है बड़े महाराज जी को अपनी मोटरसाइकिल से अंटा आश्रम ले जाना। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम जिस अद्भुत, आकर्षक और विश्व दर्जे के दिनों धाम के डेरे को देख रहे हैं, वो वास्तव में बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के अथक परिश्रम, समर्पण, त्याग और अनगिनत प्रयासों का प्रतिफल है। संगत आज जो राधा स्वामी दिनोद के आश्रमों में आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठा रही है, वह करीब 50 वर्ष पूर्व बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के साझे दृष्टिकोण और हृदय की गहराई से आई इच्छा का परिणाम है। उस समय इस प्रकार के डेरे और संगठन तथा सत्संग आयोजनों की कल्पना करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण विचार था। एक समय था जब इस सपने को दिल में संजोए बड़े महाराज जी को सत्संग देने के लिए अकेले पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव तक की यात्रा करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद उनके इस संघर्ष में हुजूर साहिब जैसे धीर और समर्पित गुरुमुख का साथ प्राप्त हुआ। उनके आश्रम के आगमन के बाद बड़े महाराज जी अपनी सभी सत्संग यात्राएं, चाहे वो निकटवर्ती जिलों में हों या दूसरे राज्य में हों या विदेश यात्राएं हों, हुजूर साहिब को सदा अपने साथ लेके जाते थे। बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब पर अटूट विश्वास था। आश्रम परिसर में गाड़ी आने से पहले बड़े महाराज जी को आसपास के सत्संग आयोजनों में हुजूर साहिब पहले अपने स्कूटर पर और बाद में अपनी बाइक पर ले जाया करते थे। आजकल जब भी हुजूर साहिब जी सत्संग देने जाते हैं, उनके साथ आमतौर पर 15 से 20 गाड़ियों का एक विशाल काफिला होता है, जिसमें उनके भक्त और सेवादार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। इतने बड़े काफिले और लाखों सेवादारों के होने के बावजूद हुजूर साहिब अभी भी हर सत्संग में खुद ही गाड़ी चलाकर जाते हैं, चाहे वो दिनोद से भिवानी सत्संग घर जाना हो या मध्य प्रदेश के सत्संग घर में हजारों मीलों की दूरी तय करनी हो। 76 वर्षीय हुजूर साहिब दिन में 10 से 12 घंटे ड्राइविंग करने के बावजूद कभी थकान महसूस नहीं करते। जब सेवादार उनके इस असाधारण और प्रेरणादायक उत्साह के स्रोत के बारे में पूछते हैं, तो हुजूर महाराज जी अपनी इस शक्ति और समर्थता का श्रेय अपनी युवा अवस्था में किए गए गुरु सेवा को देते हैं। वे अपने वर्तमान समय को सामान्य बताते हुए 40 साल पहले की गई कठिन सत्संग यात्राओं को याद करते हुए एक मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी याद दिलाते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तब उनकी आश्रम में दिनचर्या बेहद कठिन और व्यस्त रहती थी। अक्सर ऐसे मौके आए जब वे रात्रि सत्संग के बाद बिना विश्राम किए सीधे स्कूल चले जाते थे। एक बार एक ऐसा ही अवसर आया जब हुजूर महाराज जी पिछले दिन के रात्रि सत्संग के बाद सीधे सुबह अपने स्कूल की ड्यूटी पर गए, और जब शाम को वापस आए तो बड़े महाराज जी उन्हें तैयार मिले और उन्होंने कहा कि अब उन्हें अंटा आश्रम जाना है। हुजूर महाराज जी ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बड़े महाराज जी को पीछे बैठाकर अंटा आश्रम की ओर रवाना हो गए। दिनोद से अंटा तक मोटरसाइकिल से यात्रा करने में लगभग 3 घंटे लगते थे। उस समय फरवरी का सुहाना मौसम था और हुजूर साहब 2 दिनों से सोए नहीं थे। मोटरसाइकिल चलाते हुए कुछ समय बाद हुजूर महाराज जी को सुस्ती महसूस होने लगी। पिछली रात की थकान उन पर हावी हो रही थी और लगातार एक ही दिशा में ड्राइव करने के कारण उनकी पलकें भारी हो रही थी। इसी सुस्ती को महसूस करते ही हुजूर महाराज जी को अपने अंदर ग्लानि हुई, क्योंकि बड़े महाराज जी उन पर भरोसा करके उनके पीछे बैठे थे और वे नींद से जूझ रहे थे। इसी चिंता में डूबे हुए उनकी आंखें एकदम मिच गई। हालांकि यह अक्षणिक था, पर हुजूर साहब को नींद का झोंका आया था। अब हुजूर साहिब को घबराहट हुई, और क्योंकि दिन ढल चुका था तो वे आधे रास्ते पर थे। न तो वे तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंच सकते थे और न ही वापस बाइक मोड़कर दिनोद आश्रम जा सकते थे। उनका शरीर हर गुजरते पल के साथ और अधिक सुस्त होता जा रहा था। हुजूर को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी ड्राइविंग में लापरवाही न हो जाए और कोई दुर्घटना न हो जाए। नींद को दूर करने के लिए हुजूर साहिब ने अपनी बाइक के साइड स्टैंड पर अपने पैरों को मारना शुरू कर दिया, ताकि दर्द से उनकी आंखें खुली रहें और वे फिर नींद में न डूब जाएं।
जब भी उन्हें नींद का लटका महसूस होता वे जोर से अपने पैर को स्टैंड पर मारते। हालांकि कुछ समय बाद इस उपाय ने भी काम करना बंद कर दिया। आखिर में हुजूर साहब ने बाइक को एक नहर के पास रोक दिया और बड़े महाराज जी से इजाज़त लेकर सोच के बहाने से वहाँ से निकल गए। वे बड़े महाराज जी को सड़क पर बाइक के साथ छोड़कर थोड़ा नीचे खेतों की ओर चले गए और थोड़ी दूर चलकर ऊंची जंगली झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब हुजूर साहिब शिष्य थे तब वे सिगरेट और हुक्का पीते थे और बड़े महाराज जी को भी इस बात का पता था। उस समय आश्रम में धूम्रपान और हुक्का पीने पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि हरियाणा के गांवों में हुक्का पीना सांस्कृतिक जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। लगभग 50 साल पहले गांव के हर घर में हुक्का रखा जाता था। भले ही घर के पुरुष सदस्य उसका सेवन न करते हों, पर हर घर की बैठक या आंगन में एक हुक्का जरूर रखा जाता था। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी भी घर में आने वाले मेहमान को सबसे पहले हुक्का पेश किया जाता था। उस समय आश्रम में भी गांव के लोग और सेवादार हुक्का पीते थे। यह प्रथा हुजूर महाराज जी के गुरु गद्दी संभालने तक चली। जब उन्होंने गुरु गद्दी संभाली तब उन्होंने न केवल स्वयं इसका त्याग किया, बल्कि इसको सामाजिक कुरीति के रूप में घोषित कर अपनी संगत में लाखों लोगों को भी इस आदत का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी संभालते ही सबसे पहला बदलाव नामदान के नियमों में किया, जिसमें उन्होंने धूम्रपान को प्रतिबंधित करने का नया नियम जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के गांवों में नशा मुक्ति की एक सामाजिक मुहिम भी छेड़ी, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना था। जैसा कि पहले बताया गया था, हुजूर साहब जाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। वहां उन्होंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और जल्दी से पी लिया। सिगरेट पीने के बाद उन्हें नींद का प्रभाव कुछ कम होता महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने पास की नहर में कुछ देर तक चेहरा धोया और कुल्ला किया। इसके बाद वे जल्दी से बड़े महाराज जी के पास वापस आए और यात्रा फिर से शुरू की। बड़े महाराज जी जो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी महापुरुष थे, उन्हें पहले से ही पता था कि हुजूर साहब क्या करके आए हैं। फिर भी उन्होंने हुजूर साहब से छेड़खानी करते हुए पूछा, क्या हुआ मास्टर, थक गया था क्या, काफ़ी देर लगा दी। हुजूर साहब जो शर्मिंदा हो गए थे जल्दी से बोले, नहीं महाराज जी, बस बहुत देर से शौचालय नहीं गया था। अंततः हुजूर साहब ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से बड़े महाराज जी को सुरक्षित रूप से अंटा आश्रम पहुंचाया। इस घटना के बाद जब भी कोई लंबी यात्रा पर जाने का अवसर आता, बड़े महाराज जी अक्सर हुजूर साहब को हल्के मजाक में कहते, जा मास्टर, शौचालय वगैरह जाना हो तो जल्दी से जाओ, कहीं फिर कभी सफ़र के बीच में गाड़ी रोकनी पड़ जाए। राधा स्वामी।